ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है और खबर ये है कि अब आपको जो वेटिंग लिस्ट है या फिर कंफर्म टिकट है उसकी जानकारी 4 घंटे पहले नहीं बल्कि अगर वेटिंग लिस्ट में है तो उसकी जानकारी आपको 24 घंटे पहले पता चल जाएगी। इससे माना जा रहा है कि यात्री जो यात्रा करना चाहते हैं अगर उनको समय रहते पहले ही पता चल जाए कि उनका टिकट कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो अपनी जर्नी को और बेहतर कर सकते हैं। इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ और आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या इसके फायदे हैं। हालांकि इसको लेकर के ट्रायल भी शुरू हो चुका है, बीकानेर में इसका ट्रायल चल रहा है। एक ट्रेन में बाकायदा इसका ट्रायल जो है उसको शुरू किया जा चुका है, यानी कि 24 घंटे पहले चार्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। अभी तक जो नियम है उसके तहत आपको जो चार्ट मिलता है वो 4 घंटे पहले मिलता है। ऐसे में दिक्कत ये होती थी कि लोग परेशान हो जाते थे कि जिनके टिकट नहीं हो पाते थे तो उनको किसी दूसरे माध्यम से चुनने का मौका नहीं मिल पाता था, समय नहीं मिल पाता था, या फिर जिनका टिकट कंफर्म हो जाता था वो मूवमेंट करते थे रेलवे स्टेशन के लिए और कभी कभी जाम में फंसने से लेट भी हो जाया करते थे, ट्रेनें भी छूट जाया करती थी। ओटीपी बेस्ड अब टिकट ही जनरेट हो पाएंगे, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आप बुकिंग कर रहे हैं तो आधार कार्ड अपने पास रखिए। आधार कार्ड अगर आपके पास है उसमें आधार नंबर एंटर कीजिए। ये भी माना जा सकता है कि आधार को और सिक्योर किया जाएगा, उसकी जगह कोई वर्चुअल आईडी जो है आप एंटर कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद जो है आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका जो टिकट है वो बन पाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि शुरुआत के आधे घंटे जो है वो जनता को दिए जाएंगे, पब्लिक को दिए जाएंगे, जिनके इंडिविजुअल अकाउंट्स है वो अपना टिकट बुक कर पाएंगे। आधे घंटे के बाद यानी 10:30 बजे के बाद जो है फिर वो एजेंट्स बुक कर पाएंगे। फिलहाल 1 जुलाई से आप आधार लिंक बेस्ड टिकट के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इंक्रोचमेंट यानी अवैध कब्जे के खिलाफ ड्राइव हमें देखने को मिल रही है। बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है लगातार। इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं ये दिल्ली के कालका जी के भूमिहीन कैंप इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर कई मकान जो हैं वो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। आज तड़के सुबह ही यहां पर डीडीए की तरफ से इन अवैध कब्जा को हटाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई। आपको बताएं करीब 5-6 बुलडोज़र जो हैं वो इस वक्त यहां चलते हुए आपको नज़र आएंगे। और देखिए ये जो मकान बने हुए हैं, पक्के मकान बना कर रखे गए हैं सड़क से ठीक किनारे, और ये तमाम जो ज़मीन है ये डीडीए की ज़मीन है यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और अब यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो इन मकानों को तोड़ने का कवायद जो है वो शुरू कर चुका है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। कल यही वो जगह है जहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ के उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था। और जो आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ से विधायक आतिशी, वो भी यहाँ पहुँची हुई थी। उन्होंने भी प्रदर्शन में साथ दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया था। और आज यहाँ पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है जहाँ पर डीडीए जो है ये तमाम इलाके को खाली करते हुए नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि अभी तक करीब यहाँ 25 से 30 मकान जो हैं अवैध जो बनाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है और आगे की कवायद जो है, कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। करीब यहाँ 100 से ज़्यादा ऐसे अवैध मकान हैं जो कि डीडीए की ज़मीन पर बनाए गए हैं और उन सभी को तोड़ा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे, दिल्ली। हरिद्वार छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के खाका तैयार हो गया है और आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता भी खुल गया है। उम्मीद ये है कि 21-22 तारीख से पहले राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव का कार्यक्रम जारी कर देगा। और इसी के साथ ही जो आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है वो 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी आरक्षण होगा और सभी तरह के आरक्षण उसी की जनगणना के आधार पर होंगे। ओबीसी आरक्षण की वजह से चुनाव लटका हुआ था, तो रिपोर्ट देने के बाद एकल आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी थी और आज सुबह ही उसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 3964 पद 12 जिलों में सभी पदों में महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये अलग अलग तरह का एक आरक्षण होगा और ये आरक्षण के भीतर आरक्षण होगा महिलाओं के लिए। तो इसी के साथ ही 19 तारीख तक आरक्षण का अंतिम प्रकाशन होना है और उसके किसी भी दिन बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप
उस बम को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद की गई है। यह वीडियो 12 अप्रैल को गोंडा में स्थित भाजपा कार्यालय में हुई घटना से जुड़ा बताया जा रहा है, जो 25 मई को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और पार्टी की साख पर सवाल खड़े कर दिए। वायरल वीडियो के सार्वजनिक होते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए अमर किशोर कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी कर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा था, लेकिन जिला अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अमर किशोर कश्यप को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के इस निर्णय को संगठन की नैतिकता और अनुशासन की नीति के तहत लिया गया बड़ा फैसला माना जा रहा है। गोंडा की राजनीति में सक्रिय और प्रभावशाली माने जाने वाले अमर किशोर कश्यप उर्फ बम के निष्कासन के बाद जिले में भाजपा के अंदर नए नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। गोंडा से अंबिकेश्वर प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। काशी में आज ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि में भगवान जगन्नाथ को इतना स्नान कराया जाता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं। इस समय हम काशी के अति प्राचीन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हैं और यहाँ पर 84 घाटों के गंगा जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया और गर्मी से परेशान भक्त हर साल गंगा जल से भगवान को स्नान कराते हैं। भक्तों द्वारा कराए जाने वाले इस स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार हो जाती है और पूरे 15 दिन तक वो भक्तों को दर्शन नहीं देती और इस मंदिर का द्वार इस तरीके से बंद रहता है। इन दिनों भगवान को परवल के काढ़े का भोग लगाया जाता है और खासतौर पर काढ़ा चढ़ाया जाता है और फिर उसी काढ़े को भक्तों में वितरित भी किया जाता है। मान्यता है कि उस काढ़े का सेवन जो भी भक्त करता है उसे पूरे साल बीमारी नहीं होती, सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता। और 15 दिन बाद भगवान फिर शहर भ्रमण पर निकलते हैं और फिर शुरू होता है 3 दिवसीय रथ यात्रा का मेला। तो फिलहाल आज भक्तों द्वारा जल चढ़ाए जाने से भगवान बीमार हो रहे हैं, पर प्रभु की ऐसी लीला है कि भक्तों को वो कभी निराश नहीं करते और भक्त लगातार भगवान को जल चढ़ाकर अपनी भक्ति, अपनी साधना दर्शाते हैं। तो वहीं भगवान भी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी। दिल्ली एनसीआर में इस सप्ताह की शुरुआत से ही लगातार जो गर्मी का सितम है वो बढ़ना शुरू हो गया है। रविवार की बात करें, सोमवार की बात करें, तापमान 40 डिग्री के बाद रहा और मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि इस सप्ताह 44 और उसके ऊपर भी तापमान जा सकता है। जिला अस्पताल में मौजूद है नोएडा के, तस्वीरें आपको दिखाएं। वाटर कूलर लगा रखा है। गर्मी में जो भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं या उनके तीमारदार आते हैं उनको पानी के लिए राहत पहुँचाने के लिए तो इस वाटर कूलर पर लगातार इसी तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो लगी रहती है और पानी पीकर अपने आप को गर्मी से बचाते हुए लोग दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एक सेट बनाया गया है ताकि लोग धूप में खड़े ना हो। अपनी पर्ची बनवाने के लिए लोगों को यहाँ ऑनलाइन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो इन लोगों को धूप से बचाने के लिए एक शेड भी बनाया गया है। वहीं अस्पताल के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो अस्पताल के बाहर भी पेड़ के नीचे तमाम जो लोग हैं वो आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तमाम वो लोग हैं जो जिला अस्पताल पहुँचे हैं अपने इलाज के लिए और यहाँ गर्मी से बचने के लिए पेड़ों के नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोल्ड रूम बना लिया गया है और गर्मी से होने वाले जो बीमारियां हैं उनकी ज़रूरत की जो दवाइयां हैं उनका स्टॉक पूरा अस्पताल के अंदर रखा गया है। आपातकालीन स्थिति में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उसको लेकर रूम भी आरक्षित किए गए ताकि समय पर सभी लोगों को इलाज मिल सके। जिलाधिकारी के नेतृत्व में मीटिंग भी हो चुकी है और डॉक्टरों की सलाह ये है कि अगर ज़रूरी ना हो तो धूप में अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो सुबह के वक्त में या शाम के वक्त में करें और दोपहर में धूप में निकलने से बचें, क्योंकि तापमान और गर्म हवाएं अब आने वाले दिनों में लगातार लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालेंगी। और मौसम वैज्ञानिक इसी तरीके का अनुमान जता रहे हैं कि ये सप्ताह काफ़ी गर्मी भरा रहने वाला है, लिहाजा सभी लोगों से डॉक्टर एहतियात बरतने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मैं इस समय पुनर्वास निदेशालय के बाहर हूं और आपको बता दूं कि इस कार्यालय में एक अजब गजब मामला सामने आया है कि
टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत जो पुनर्वास विभाग है वह जो प्रभावित गांव के लोग हैं उनको भूमि आवंटित करता है। जो जिन गांवों के ग्रामीणों ने देश हित के लिए टिहरी बांध परियोजना के लिए अपने जल जंगल जमीन दी, और उन्हीं ग्रामीणों के साथ इस विभाग के जो कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी हैं वो उन लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि एक ही भूखंड 2 व्यक्तियों को आवंटित कर दिए हैं, जो कि जिसका प्रमाण कागजों में भी देखने को मिला है। अलॉटमेंट हुए थे आवासीय और कृषि वाला। आवासीय में जो है मेरा डबल अलॉटमेंट हो गया 2022 में, और 2024 में मुझे उसका कब्जा मिला। उसके बाद 2025 में मैं गया उधर, तो वहाँ पता लगा कि भाई अब ये ऑलरेडी किसी और जो दूसरी फर्स्ट पार्टी है वो आएगी, हमारा प्लॉट है। और फिर मेरे को जो है उस पार्टी से पता लगा कि ये डबल अलॉटमेंट है। जब अलॉटमेंट पर्ची निकली थी तो उस टाइम लाटरी सिस्टम से निकला था, और बाद में 2 साल बाद पता लगा जब मैं वहाँ गया तो कोई आदमी जिसका था अलॉटमेंट अनिता जैन के नाम से, वो कह रहे हैं हमारा है ये। तो उन्होंने जब जाँच करवाई पता करा तो उनके नाम से निकला। चंद्रमोहन ने पुनर्वास विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्दी से जल्दी उनको कोई भूखंड आवंटित नहीं किया जाता है तो वह इसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को एक नई सौगात दी है। आज जो नया डबल डेकर पुल बनकर तैयार हुआ है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। देखिए वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही डबल डेकर रोड है जो राज्य का पहला डबल डेकर रोड है, और इसके बन जाने से खास तौर पर पटना के PMCH इलाके में जो जाम लगता था, जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता था, अब उससे निजात मिलेगा। देखिए बिहार सरकार के द्वारा पथ निर्माण विभाग की ये कह सकते हैं एक पहल थी, जिसके बाद ये डबल डेकर रोड जो है वो बनकर तैयार हुआ है। एलिवेटेड ब्रिज है, आप देख सकते हैं। ये जो नीचे का रास्ता है ये जाने का रास्ता है, और ऊपर का जो रास्ता है वो गांधी मैदान से PMCH की तरफ आने का रास्ता है, और वापस लौटने के लिए नीचे से जो रास्ता है वो बनाया गया है। ये नई तरीके की तकनीक जो है वो राज्य सरकार ने इस बार दिखाई है, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी थी। इस वजह से जो 4 लेन खासतौर पर जो पुल बनते हैं वो नहीं बन सकते थे, इसलिए यहाँ पर डबल डेकर रोड जो है वो बनाया गया। हालांकि इस डबल डेकर की कनेक्टिविटी जो है वो अलग अलग जगहों पर दी जाएगी। जब आप डबल डेकर पर चढ़ेंगे तो फिर आप पटना के PMCH भी उतर सकते हैं, पटना कॉलेज भी उतर सकते हैं। उन तमाम जगहों की कनेक्टिविटी जो है वो इसी पुल से दी जाएगी। फिलहाल देखिए किस तरीके का शानदार ये नया पुल लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज आम जनता के लिए इसे खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने थोड़ी देर पहले इसका उद्घाटन किया है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये डबल डेकर पुल जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये नीचे का जो रास्ता है ये गांधी मैदान की तरफ जाएगा, और उस तरफ से जो रास्ता है वो गांधी मैदान से PMCH की तरफ आएगा। ये नया रास्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। एलिवेटेड डबल डेकर रोड जो है वो रेडी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इसका उद्घाटन कर दिया है, और उद्घाटन के बाद आम जनता अब इसमें सफ़र कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कुमार के साथ उत्कर्ष, पटना। नोएडा के सेक्टर 12 में दिन दहाड़े एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 12 के W ब्लॉक के जिस मकान में इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद है, और इसी मकान के अंदर गोली मारने की घटना जैसे ही हुई तमाम पुलिस अधिकारी, थाना अध्यक्ष मकान के अंदर पहुँच गए, और पहले फ्लोर पर जहाँ पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं उस जगह को किराए पर लेने के लिए 2 युवक यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने ओमपाल सिंह भाटी नाम के बुलंदशहर निवासी एक युवक को यहाँ पर बुलाया और कमरे के अंदर बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी फरार हो गए। आरोपियों के पास से जो स्कूटी थी वो स्कूटी भी फिलहाल यहीं पर छोड़कर वो लोग भागे हैं। ब्लैक कलर की जो स्कूटी आप देख रहे हैं, इसी ब्लैक कलर की स्कूटी से जो आरोपी आए थे और यहाँ पर कमरे को किराए पर लेने के लिए 1000 रुपये का एडवांस किराया भी दिया था, और आधार कार्ड जब तक दे पाते तब तक इस पूरी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले में 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। हत्या करने वाले लोग और मृतक आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे, इस तरीके की जानकारी शुरुआती जांच में पुलिस को सामने आई है। लेकिन इस सेक्टर इलाके 12 के इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी आबादी है और काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है। पुलिस पेट्रोलिंग का भी दावा किया जाता है, लेकिन दिन दहाड़े इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।
दिल्ली एनसीआर में गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और बताएं आपको कि दिल्ली में 45 डिग्री तापमान जो है वो दिल्ली पार कर चुकी है। लगातार तापमान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो आज 41 डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया गया दिल्ली में अधिकतम, लेकिन महसूस जो है वो आपको करीब 50 डिग्री जैसा यहाँ पर हो रहा है। इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर इक्का दुक्का लोग आपको नजर आएंगे। अमूमन इस जगह पर जो है वो हमेशा भीड़ होती है। लोग जगह खड़ा रहने की जगह जो है वो इंसान को यहाँ नहीं मिल पाती है, इस कदर की भीड़ होती है। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर अब भीड़ जो है वो एकदम कम हो गई है। इसके साथ ही अगर आपको बताएं, मौसम विभाग की तरफ से भी दिल्ली एनसीआर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हीट वेव यानी लू को लेकर के रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरियात ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा खुद करें। इसके साथ ही साथ पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रहें। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो आया नगर में 45.5 डिग्री तापमान जो है अधिकतम तापमान वो दर्ज किया गया। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने ये कहा है कि ये लगातार गर्मी और बढ़ती हुई नजर आएगी। 3 दिनों तक तो जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है, यानी 3 दिन तक जो है भीषण गर्मी रहेगी। साथ में लू चलने की संभावना भी बताई जा रही है। इसके साथ ही उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में, खासकर अगर बात करें राजस्थान की बात कर लें या फिर हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, तो यहाँ पर भी तापमान करीब 46-43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। और लोग जो हैं वो गर्मी से परेशान हैं। कई जो जिनको हेल्थ समस्याएं हैं उनको और ज़्यादा तकलीफ जो है वो हो रही है। तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप अपना ख्याल खुद रखें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विशाल पांडे। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और मौसम वैज्ञानिक अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं बता रहे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर गर्मी से बचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा पेड़ों को भी कवर कर दिया गया है। आप देखेंगे तमाम जो पेड़ नोएडा एक्सप्रेसवे के पास में लगे हैं, ऐसी प्रजाति के पेड़ हैं जिनका गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। जो पेड़ उनके ऊपर ग्रीन कपड़ा लगाकर कवर कर दिया गया है। तमाम जितने भी पेड़ हैं इस नस्ल के, उनको इसी तरीके से ग्रीन कपड़े से यहाँ पर ढक दिया गया है ताकि पेड़ों को नुकसान ना हो। वहीं जो डॉक्टर हैं वो लोगों को गर्मी में घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और तापमान में जिस तरीके से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोल्ड रूम के साथ साथ जो आवश्यक दवाएं हैं उनका स्टॉक कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन भी तमाम लोगों से अपील कर रहा है कि सुबह के वक्त जब गर्मी कम होती है उस वक्त काम करें या शाम के वक्त काम करें। दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2 बजे और 3 बजे का जो समय होता है उसमें प्रचंड गर्मी होती है, झुलसा देने वाली गर्मी होती है। तो ऐसे में लोग घरों से ना निकलें और जो लोग मजबूरी में अपने घरों से निकल रहे हैं काम करने के लिए वो लोग समय समय पर पानी पीते रहें और गर्मी से बचने के तमाम जो उपाय हैं उनको करते रहें। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके के जो तापमान है वो रहने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि तेज हवाएं चलने का अनुमान भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है, लेकिन गर्मी से अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।